वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ का ऐलान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर और 2.5 रुपये की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। कार्बन लेवी अगले साल बढ़ाकर 5 रुपये करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी तरक्याती अखराजात के लिए 1,000 अरब रुपये मुख्तस। 17,573 अरब रुपये का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह वालों पर पहले भी इनकम टैक्स नहीं था, अब भी नहीं होगा। 6 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा और 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स 5% से कम होकर 2.5% करने की तजवीज़। 12 लाख रुपए से ज़्यादा 22 लाख रुपए से कम आमदनी पर टैक्स 15% से कम होकर 11% होगा। 6,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स भी लगेगा। 22 लाख रुपए से ज़्यादा और 32 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें चमन कराची शाहराह N25 के लिए 100 अरब रुपए शामिल हैं, जबकि सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें द्यामिर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए रखे गए हैं। अवरान, पंजगोर, गरोक और गिशकोर डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे में 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी के लिए बड़े इक़दाम का फैसला। बैंक से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर पर लगा एडवांस टैक्स 6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। गाड़ियां और जायदादें खरीदने के लिए गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त आयद। गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वाले ही सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी कर सकेंगे। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर कार्बन लेवी इस साल 2.5 रुपये और अगले साल 5 रुपये लगाने की तजवीज़। बजट तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, 2 और 3 व्हीलर्स के लिए नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी बनाई है ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दें। फाइनेंस ऑयल पर पेट्रोलियम लेवी वफाकी हुकूमत की ऐलान करदा शरह के मुताबिक आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने की तजवीज़। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इस वक्त 1800 सीसी की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% के बजाय 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। हुकूमत का ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स लगेगा। ई-कॉमर्स और कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शंस डेटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 5% बढ़ाकर 15 से 20% करने की तजवीज़ है। इस फैसले का इत्तलाक़ गैर फ़ाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा। कौमी बचत स्कीम्स पर इत्तलाक़ नहीं होगा। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़ है, जबकि शेयर्स पर हासिल किए जाने वाले मुनाफे पर टैक्स की शरह में रद्द-बदल नहीं किया गया। बजट में जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की 3.5% की शरह कम करके 2%, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% करने की तजवीज़।
10 मरले तक घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत मॉर्गेज और फाइनेंस को फ़रोग़ देगी। गैर तरक्याती बजट का हजम 16,286 अरब रुपए है, जिसमें से सूद की अदायगी पर 8,206 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। इसमें से मकामी सूद की अदायगी पर 7,197 अरब रुपए और बैरूनी सूद की अदायगी पर 1,009 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,055 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें से मिलिट्री पेंशन 742 अरब और सिविल मुलाजमीन की पेंशन के लिए 243 अरब रुपए मख्तस। वफाकी बजट में हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 39.5 अरब रुपए मख्तस। 11 नए दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। इनमें से 3 दानिश स्कूल आज़ाद कश्मीर, 3 गिलगित बल्तिस्तान, 4 बलूचिस्तान और 1 इस्लामाबाद में कायम होगा। इसके लिए 9.8 अरब रुपए मख्तस। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूल्स की तामीर नौ के लिए भी 3 अरब रुपए मख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ ख़ानदानों तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफा करके 716 अरब करने की तजवीज़। जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया। आम आदमी ने कुर्बानी दी, तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदार तबके ने कितना टैक्स दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई वो कोई मामूली कामयाबी नहीं। पाकिस्तान को अब टेक ऑफ करना होगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फाश दी वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर पर PTI की तनकीद। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। बैंक्स में पैसों पर 20% टैक्स लगाया गया। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को भी बढ़ा दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बजट में गरीबों का खून चूस कर अशराफिया को पिलाया जा रहा है। मुसल्लत की गई PDM हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5-5 हज़ार डॉलर के सूट पहनने वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं। शेख वकास अकरम ने बजट को अवाम खुश करार देते हुए कहा कि ये बजट इक़्तिसादी फांसी घाट और मुल्की मईशत पर हमला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी इस बजट को मुस्तरद करते हैं। GDP ग्रोथ 2.7% हो ही नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बजट के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करे। कौमी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी, जिसकी तफसीली हिकमत अमली का ऐलान जल्द किया जाएगा। इफ़ाक़ ऐवान हाय सनत और तिजारत पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ पर मिला जुला रद्द अमल दिया है। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं, टैक्स दहंदगान की हिरासानी के खात्मे के इक़दामात का खैर मक़दम करते हैं। टैक्स कलेक्शन टारगेट में 2500 अरब रुपए का इजाफा गैर हकीकत पसंदाना है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी का कहना है कि बजट में टैक्स नेट और सनती पैदावार बढ़ाने की बात नहीं की गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियाँ अबूजर शाद का कहना है कि बजट बेहतर है, ताहम इसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता था। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय पहले से टैक्स देने वालों पर बोझ डालना मुनासिब कदम नहीं। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं ने बजट तजावीज़ को मजमूई तौर पर मायूसकुन करार दिया। उनका कहना है कि एक्सपोर्टर्स के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया।
विफाकी बजट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट को मुनासिब करार दिया। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को थोड़ा ही सही लेकिन रिलीफ मिला है। हुकूमत को अपने अखराजात मज़ीद कम करने चाहिए थे। मिफ्ताह इस्माइल ने गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए फाइलर होने की शर्त को अच्छा कदम करार दिया। सिस्टम्स लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिफ मीर ने कहा, हुकूमती इक़दामात से उम्मीद है कि IT सेक्टर की एक्सपोर्ट जारी रहेगी। बैरून मुल्क कायम कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान से काम करने वाले फ्रीलांसर्स को टैक्स की छूट अच्छी बात है, लेकिन ये टैक्स छूट उन IT कंपनीज़ को नहीं मिल रही जो पाकिस्तान में बैठकर काम करती हैं। नए माली साल के बजट के बाद माहाना और सालाना इनकम टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा। अपना इनकम टैक्स जानने के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट jio.tv पर मौजूद इनकम टैक्स कैलकुलेटर से खुद अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। सरकारी मुलाजमीन का बजट पेश किए जाने से कबल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। पुलिस ने शाहराह दस्तूर पर कैबिनेट गेट पर रोक दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि विफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कम अज़ कम 50% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये की जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को वेस्टमिंस्टर पैलेस में पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी वफ्द ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भारतीय जारहियत और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर वार के असरात से आगाह किया। कहा, सिंतास माहिदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी बैन अल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दामात इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक नताइज का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने तारीख़ी स्पीकर हाउस में स्पीकर लिंडसे होयल से भी मुलाकात की और जनूबी एशिया में तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के हल पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत सदर ट्रंप और आलमी बरादरी की जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत की तरफ से आने वाले पैगामात अमन के नहीं जंग के हैं, जिन्हें दुनिया संजीदगी से देख रही है। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान ने जंग के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान का मुकदमा हकीकत जबकि भारत का मुकदमा झूठ पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब माशी तौर पर फ़ाल सूबा है। अमरीकी सरमायाकारी और ताउन का खैर मक़दम करते हैं। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने के ख़्वाहां हैं। लाहौर में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंगबंदी में ताउन को सराहा। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने बजट पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि 2 तबके फिर से पिसेंगे। अपनी बहनों के हमरा अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने कहा कि तनख्वाहदार तबके और किसान पर सारा बोझ डाला जाएगा। KP का बजट टैक्स फ्री बजट होगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि माशी टीम को बजट पर मुशावरत की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता 2 माह में 600 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स केसेस निपटाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स केसेस पर जारी किए गए हुक्म इम्तना ख़त्म किए। जस्टिस मोहम्मद आज़म और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने 424 अरब रुपए के टैक्स केसेस निपटाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हिदायत पर खुसूसी डिवीज़न बेंच कायम किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 150 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी के 94 केसेस निपटाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 36 अरब रुपए के टैक्स केसेस पर हुक्म इम्तना ख़त्म किया। टैक्स केसेस निपटाने के लिए कायम खुसूसी डिवीज़न बेंच ने 2 माह में 173 केसेस की समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में वाटर टैंक की सफाई के दौरान टैंक में उतरने वाले 4 अफराद जान से चले गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाटर टैंक में उतरने वाले 5वें शख्स की हालत तशवीशनाक है। 2 भाइयों की टैंक की सफाई के दौरान हालत गैर हो गई थी। 3 अफराद दोनों भाइयों को टैंक से निकालने नीचे उतरे थे। कहीं बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं मेयर नाकाम हो गया, हम तनकीद का जवाब काम से देंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने में शहर का नुकसान होगा, मिलकर काम करेंगे, शहर की खिदमत भी होगी, काम भी होगा।
मुस्तफ़ा भाई और मुनिम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें, आए हमारे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MQM और जमात इस्लामी को साथ मिलकर काम करने की दावत। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अच्छे काम पर आप सबको शाबाश देना चाहूँगा। शर्क़ी वस्ती और जनूबी के कुछ इलाकों में रात गए तक काम किया, अर्क़े गुलाब से सड़कें भी धोईं। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में होने वाला एहतजाज दीगर रियासतों में फैलना शुरू हो गया। कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का मजीद 2000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन्स तैनात करने का फैसला। रियासती हुकूमत ने नेशनल गार्ड्स और फौजियों की तैनाती गैर आइनी करार देने के लिए ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा कर दिया। लॉस एंजलिस में 5 रोज से जारी एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई, तोड़ फोड़ की, कई मकामात पर लूट मार। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस ने अमरीकी चैनल के अमले को हाथ पीछे बंधवा कर एहतजाज के मकाम से बाहर निकाला। 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गजा पर इसराइली बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ्रांसीसी सदर मैक्रों और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम खत। फ़लस्तीन में अरब और बैन अक़वामी अफ़वाज की तैनाती का मुतालबा। हमास से भी हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। गजा पॉलिसी से इख्तलाफ रखने वाले बरतानिया के दफ्तर खारजा के मुलाजमीन को हुकूमत का मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। फ़ॉरेन ऑफिस के 300 से ज़ायद मुलाजमीन ने गजा पर इसराइली तर्ज अमल के हवाले से हुकूमती ताउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लंदन के ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज़ से नवाज दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने सादिक खान को नाइटहुड के एजाज़ से नवाजा। सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर हैं। सादिक खान बरतानवी तारीख में पहले शख्स हैं जो मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। सादिक खान ने कहा कि बादशाह से नाइटहुड का एजाज़ लेने पर बेहद फ़ख्र है। टॉटिंग की कौंसल के घर में जवान हुए, कभी सोचा भी न था ये एजाज़ मिलेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आसिफ महमूद बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी कमीशन के नायब चेयरमैन मुंतखब। आसिफ महमूद USCIRF के मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान नायब चेयरमैन हैं। तौसीक़ की गई तो पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाऊंगा। जनूब और वस्ती एशियाई उमूर के लिए अमेरिका के नामजद मुआविन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर का सेनेट कमेटी में पेशी के मौके पर बयान। इंडियन अमेरिकन पॉल कपूर ने कहा, तिजारत और सरमायाकारी में दोतरफा ताउन बढ़ाया जाएगा। बोले, जनूब एशिया हाल ही में संगीन तनाज़े से बाल बाल बचा है। ओहदे पर फाइज किया गया तो भारत और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए काम करेंगे। पॉल कपूर को सदर ट्रंप ने नामजद किया है। सेनेट ने तौसीक़ की तो पॉल कपूर ओहदे से मुस्ताफ़ी डोनाल्ड लू की जगह लेंगे। और ऑस्ट्रिया के शहर गजार की हाई स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में तुलबा और असातिज़ा शामिल हैं। मुश्तबा हमलावर अपनी ही फायरिंग से हलाक, वो भी इसी स्कूल का तालिब इल्म था।